प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, माई चौथ माता की कहानी एवं तिलकुटा चौथ माता की कहानी आप सुनिए। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धर्म कर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास कुछ भी नहीं करते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। इस कारण उन पर ईश्वर की कृपा नहीं हुई और संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात उनके घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि वह चौथ माता के व्रत की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा कि आप क्या कर रही हो? तब उसने कहा कि मैं चौथ माता के व्रत की कहानी सुन रही हूँ। तो उसने पूछा कि इससे क्या होगा? तो फिर उसने जवाब दिया कि इससे अन्न धन दान व सौभाग्य आदि सभी की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करके चौथ माता का व्रत करूंगी। उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ। लेकिन साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया और बोली, मैं लड़के के विवाह पर ही तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह भी समय पर मंड गया, अर्थात विवाह योग्य जब पुत्र हुआ तब विवाह का मुहूर्त भी निकल आया। तब विवाह करने गए। तब चौथ माता और गणेश जी आपस में बोले कि ये पुत्र के जन्म से ही तिलकुटा करने का बोल रही है, परंतु अब लड़के का विवाह करने जा रही है, लेकिन अभी तक इसने तिलकुटा नहीं किया है। इसे पर्चा देना चाहिए, इसे चमत्कार दिखाना चाहिए, नहीं तो कलयुग में भगवान को कौन मानेगा। इस प्रकार से फिर क्या था, चौथ माता गाजती घोरती आई और बीन राजा को फेरे में से ही बीच में उठाकर ले गई और पीपल पर बैठा दिया। अब गांव में हाहाकार मच गया। दूल्हे राजा को चारों ओर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद सबने दूल्हे राजा को पीपल पर देखा। सबने उससे पूछा कि क्या हुआ? तब बीन राजा ने कहा, मैं तो चौथ माता और गणेश जी भगवान के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोलती थी और करती नहीं थी, इसलिए गणेश जी और चौथ माता नाराज हो गए हैं और मेरे को यहाँ लाकर छोड़ दिया है। तभी सभी ने लड़के की माँ से पूछा कि आपने तिलकुटा बोला था क्या? और ये सुनते ही साहूकारनी जोर से बोली, हे चौथ माता, मेरा लड़का सही सलामत आ जाए तो मैं 2.5 मण का तिलकुटा करूंगी। तब गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुए। तब साहूकारनी ने 2.5 मण का तिलकुटा किया और कहा, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहू सकुशल आ गए। अब मैं हर वर्ष तिलकुटा करके आपका व्रत करूंगी, आपका व्रत जरूर जरूर करूंगी। और उसने पूरे नगर, गांव और शहर में कहला दिया कि सभी महिलाएं तिलकुटा चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी की मदद करी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना।